कमाल की बात कही है। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों को ना बखूबी इस्तेमाल करता है। बादल टूट जाते हैं, तो फव्वारे बन जाते हैं। बीज टूट जाते हैं, तो पौधे बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जीवन में जब भी आप महसूस करें, टूटा हुआ महसूस करें, घबराना जैसा फ़ील करें, तो ईश्वर आपका सही इस्तेमाल करने वाला है। मतलब आपके जीवन में कमाल होने वाला है। हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। एक छोटी-सी कहानी शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आ जाए। ये कहानी जापान के राजा की। एक राजमहल था, एक रसोइया था, जहाँ पे 500 साल पुरानी चीनी की मिट्टी के बोलते हैं ना कटोरा रहता था। और सबसे बड़ी बात क्या पता है? राजा उस जनरेशन का था जो 5 जनरेशन थी, जो 500 साल पुरानी 5वें जनरेशन के इस्तेमाल सब लोग उसी कटोरे का इस्तेमाल करते थे। तो राजा के पास ना एक बार सूप लेकर आते थे, जो सूप लेकर आते थे ना, तो उसी कटोरी में हर राजा को पिया जाता था। तो एक दिन क्या होता है ना, एक रसोइया जब इसे साफ करता रहता है, अच्छे से देखता रहता है, बड़ा निहारता रहता है कि इसमें क्या ख़ासियत बात है कि सब राजा उसी में सूप पीने लगते हैं। तो जैसे ही उसको देखने लगता है ना, तो उसमें देखता है कि सबका नाम लिखा हुआ है, जो-जो जनरेशन में जो राजा यूज़ करते हैं ना, तो उसमें उसका नाम लिखा हुआ रहता है। तो उसे साफ करते-करते उसमें सूप डालना रहता है, उसके हाथ से गिर जाता है, टूट जाता है, वो बड़ा घबराने लगता है। बोलता है राजा तो मुझे फांसी की सज़ा दे देंगे, उन्हें पता नहीं मेरे साथ क्या करें, उनकी 5वीं पीढ़ी से पुरानी है, मुझे पता नहीं क्या होगा। मतलब वो इतना घबरा जाता है ना, टेंशन आने लगता है। मगर कमाल की बात ये है क्या पता है, ये जिन जनरेशन के थे ना, तो बहुत ही कमाल की चीज़ थी। तो लेकिन क्या करता है, जो रसोइया रहता है ना, वो राजा के पास पहुँच जाता है उस चीनी मिट्टी को टूटे हुए लेके, और लेकर देखता है, उसको लगता है कि बस राजा तुरंत ही उसे मार देंगे या फांसी की सज़ा दे देंगे, गला काटने की सज़ा दे देंगे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात होती है कि पता है क्या? राजा अपने सीट से उठता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। बोलता है, "घबरा क्यों रहे? चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ।" तो राजा उसे ना एक जगह लेके जाते हैं, कलाकार के पास लेके जाते हैं, जिसका कहा जाता है जापान में किंगसुकी करके कलाकार थे। तो सबसे बड़ी बात क्या पता है? किंगसुकी जापान में एक आर्ट फॉर्म कहा जाता है, जहाँ पर चीनी मिट्टी को ना बर्तन से टूट जाते हैं, उसे ना सोने और चांदी से जोड़ा जाता है। ये मत सोचिए असली सोने-चांदी होते हैं। उसे मतलब सोने के कलर या उससे चांदी से उसको उस तरीके से मिक्सचर किया जाता है। तो आर्ट ऑफ रिपेयरिंग यही होता है किंगसुकी, जापान में इसे कहा जाता है। तो राजा को ना इस कलाकार को दे देता है, और वो जो कलाकार रहता है ना, वो बड़ी बखूबी इतना सुंदर, इतना कमाल दिखने लगता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो ये बहुत सुंदर तक तक देख के ना राजा एकदम हैरान हो जाता है। बोलता है, "यार ये तो क्या लग रहा है?" अब तो इसको सूप नहीं पी सकते। उसे कहते हैं कि अब इसमें सूप मत देना। अब इसको दरबार में सजाना पड़ेगा, सबके सामने दिखाना पड़ेगा, ये इतना खूबसूरत लग रहा है। तो राजा सबको दिखाने लगते हैं। दरबार में बुला के दिया, बोलते हैं, "देखो कितना खूबसूरत लग रहा है।" बोलता है, "सुबह-सुबह जो हमारा रसोई है ना, इसे तोड़ देता है। बहुत बुरा होता है, उसे लगता है कि बुरा होगा, वो घबराने लगता है, डर लगने लगता है। लेकिन सच बताऊँ, ये उसी के कारण हो पाया कि जो आज जो कटोरा है ना, इतना खूबसूरत लगने लगता है, और जैसे लगता है पूरी दरबार उसे निहारने लगती है, बड़ा खुश होने लगते हैं। पता है, ये बहुत छोटी-सी कहानी है, लेकिन ये क्या सिखाती है पता है? जीवन में कभी टूटा हुआ महसूस करो ना, तो ये किंगसुकी की याद करना। कैसे? जापान में किंगसुकी वो जो आर्ट होता है, जो रसोई बोलते हैं ना, जो टूटी हुई चीज़ों को ना गोल्ड और सिल्वर से जिसे सुंदर कर देता है। तो अपने जीवन में हमेशा ख़्याल करना, जीवन में जब टूटे रहो, तो याद रखना दुनिया में आपका नया वर्ज़न आने वाला है। मतलब आप खुद का न्यू वर्ज़न आने वाला है, और वर्ज़न पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है? ये सोने से सजाने का मतलब क्या होता है? सोने का सना मतलब जो सोने के सँभालने वाला मतलब क्या होता है पता है? आपका संघर्ष होता है, और दूसरा होता है आपकी मेहनत होती है। तीसरा, जो आपका समय, जो वक़्त ख़राब चल रहा है ना, जो कुछ पलों का है, वो ख़त्म होने वाला है। बस आपको अपने लिए काम करते जाना है। हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। एक छोटी-सी कहानी आपके जीवन बहुत बड़ा कर सकती है।